विक्की एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है प्रेम रागिनी का अनूठा एहसास, द यूनिक मेलोडी ऑफ लव। अंजलि की आंखों में सपने पले बड़े नाजुक थे। प्रेम के गीत उसके होठों पर मधुर संगीत की तरह बहते रहते। ऐसे में अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में एक अजनबी के प्रेम में पढ़ना उसके लिए किसी संगीतमय उपन्यास से कम नहीं था। वह अजनबी कोई और नहीं, करण था, एक शांत स्वभाव का, आंखों में गहरी समझ और मुस्कुराहट में ढेर सारी मिठास लिए। अंजलि को पहली दफा करण तब मिला जब एक किताब को लेने के लिए दोनों ने साथ में हाथ बढ़ाया। किताब पर उंगलियों का स्पर्श महसूस होते ही दोनों की निगाहें मिली और उस लम्हे ने उनके दिल के तारों को जैसे छेड़ दिया। दिन बीतते गए और लाइब्रेरी की यह छोटी सी मुलाकात बेंच पर बातों में बदल गई। अंजलि एक कहानीकार थी और करण उसकी कहानियों में उसका पहला पाठक। एक दिन अंजलि ने करण को अपनी सबसे खास कहानी सुनाने का निर्णय लिया। ये कहानी एक ऐसी राजकुमारी की थी जो अपने सपनों के राजकुमार की प्रतीक्षा में थी। कहानी सुनकर करण की आंखों में जो भाव उमड़े, उसने अंजलि के दिल के सबसे गहरे कोने को छुआ। समय का कारवां चला और दोनों के बीच की दोस्ती प्रेम में परिणत हुई। अंजलि और करण ने एक दूसरे की आंखों में अपना भविष्य पढ़ लिया। बागों में साथ चलने, चांदनी रात में सितारों के नीचे बातें करने और प्राचीन किलों को देखने जैसी सरल चीजों में वे असीम खुशियां पाते। उनके प्यार की मिठास समय के साथ और भी गहरी होती गई। अंततः अंजलि ने करण से कहा, क्या तुम मेरे सपनों का राजकुमार हो? करण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम्हारे सपने मुझे चुनते हैं तो हाँ, मैं वही हूँ। उस दिन से वे अटूट प्रेम की एक अनूठी परिभाषा बन गए। उनका प्रेम संगीतमय हो गया, जिनके हर स्वर में आत्मीयता और विश्वास की धुन थी। अंजलि और करण का प्रेम संसार के सब बंधनों से परे था। जब भी वे साथ होते, उनके चारों ओर का माहौल ही बदल जाता। चाहे वे बातें कर रहे हों या एक दूसरे के साथ चुपचाप बैठे हों, उनका प्यार अनकही भाषा में बातें करता। करण अंजलि को हर रोज एक नया सरप्राइज देने की सोचता। कभी वह उसके लिए गिटार बजाता, तो कभी उसकी पसंदीदा किताब से प्यारे अनशन को चुपके से उसके बैग में रख देता। अंजलि भी करण के लिए अनोखे उपहार बनाती। वह उसके लिए खूबसूरत पेंटिंग्स बनाया करती थी, जिनमें वे दोनों अपनी खुशहाल दुनिया में घिरे होते। जब भी शहर में बारिश होती, वे दोनों चुपचाप किसी छतरी के नीचे खड़े होते और प्रकृति के इस खेल को निहारते। कभी कभी वे बारिश में भीगने की परवाह किए बिना सड़कों पर नाचते और अपने प्रेम को बारिश की बूंदों के साथ मिला देते। वक्त के साथ करण और अंजलि की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका प्यार कभी कमजोर नहीं पड़ा। जब कभी करण के सपने धुंधले पड़ते, अंजलि का विश्वास उसे नई ऊर्जा से भर देता। और जब कभी अंजलि मायूस होती, करण का हास्य उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देता। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं होते, फिर भी उनकी आंखें सब कह देती। करण अंजलि के लिए वह आदमी था जो उसके सपनों में आता था, और अंजलि करण के लिए वह संगीनी थी जो उसकी हर धड़कन में बसी होती थी। करण ने एक दिन फैसला कर लिया कि वह अंजलि को अपने प्यार का इजहार एक खास तरीके से करेगा। उसने अंजलि को एक नाव की सैर पर ले जाने का निमंत्रण दिया, जिसकी कोई भी लड़की सपने में ही कल्पना कर सकती थी। सुनहरा सूरज ढल रहा था और पानी पर उसकी लालिमा बिखरी हुई थी। नाव के बीचों बीच एक खूबसूरत टेबल सजा था। अंजलि जैसे ही नाव पर चढ़ी, करण ने उसका हाथ थामा और उसे टेबल तक ले गया। नाव धीरे धीरे झील में बढ़ने लगी और प्राकृतिक सौंदर्य से भरे वातावरण में उन्होंने साथ में खाना खाया। करण ने टेबल के नीचे से एक छोटा सा वृंदावन निकाला जिसमें एक सुनहरी अंगूठी चमक रही थी। उसने अंजलि की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे संगीत की धुन बनोगी, हमेशा के लिए? वह लम्हा इतना जादुई था कि अंजलि की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अपने दिल की गहराइयों से हाँ में सर दिया। उस दिन के बाद से अंजलि और करण की जिंदगी एक संगीत की सुंदर रचना बन गई, जिसमें हर नोट प्यार और समर्पण की गाथा सुनाता था। वे साथ में जीवन के सुर और ताल को समझते गए और एक दूसरे के साथ हर पल को खुशियों से भरते गए। उनकी प्रेम कहानी ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्यार सब परिस्थितियों में खिलता है,
और हर कहानी में प्रेम की अपनी एक रागिनी होती है। सुनने के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।